से स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई एडवेंचर भरी जर्नी में। ये है ओशन ओनली वर्ल्ड, एक ऐसा वर्ल्ड जहां ना कोई एनिमल्स होते हैं और ना ही कोई विलेज। अगर मुझे जिंदा रहना है इन 50 दिनों तक तो मुझे लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ सरवाइव करना होगा। पर इन 50 दिनों में मुझे ना सिर्फ सरवाइव करना है बल्कि कुछ बहुत हार्ड चैलेंजेस भी कंप्लीट करने हैं। मेरा पहला चैलेंज है पूरा नेदरराइट का इंचेंटेड आर्मर पहनना। मेरा सेकंड चैलेंज है एक ड्राउन को मार के ट्राइडेंट लेना। और मेरा आखिरी चैलेंज होगा विदर को मारना। 50 दिनों में ये सारे चैलेंजेस क्या मैं कंप्लीट कर पाऊंगा? आइए देखते हैं। स्पॉन होते ही मैंने खुद को एक छोटे से आइलैंड में पाया और वो भी 2 ओक ट्रीज के साथ में। ओशन ओनली वर्ल्ड में ये तो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने जैसे ही अपने चारों तरफ देखा तो मुझे दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पानी दिखाई दे रहा था। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैंने जल्दी से वुड काटा और अपने बेसिक टूल्स बनाए। उसके बाद आइलैंड के पास में मुझे एक अंडर वाटर रूइन दिखाई दिया तो बोट की हेल्प से मैं वहां तक गया और पानी में घुसते ही मैंने अपना पहला मॉन्स्टर यानी कि एक ड्राउन को मारा। उसके बाद चेस्ट में जो भी लूट थी मैंने उसको कलेक्ट किया और वापस अपने आइलैंड पर आ गया। आइलैंड पर आकर मैंने ओक सैपलिंग को रिप्लांट किया और फिर कुछ कॉबल स्टोन तोड़कर अपने टूल्स को स्टोन में अपग्रेड किया। उसके बाद आइलैंड के सामने थोड़ी ही दूरी पर मुझे एक और आइलैंड दिखाई दिया जिसमें 2 शुगर केन लगे हुए थे। तो जल्दी से मैंने अपनी बोट निकाली और उन्हें लेने के लिए चला गया। रास्ते में ओशन से मैंने कुछ आयरन माइन किया और वहीं मुझे मेरी पहली शिपरैक भी मिल चुकी थी जिसमें कुछ पेपर्स थे और बहुत सारा खाने का आइटम। मैंने उस आइलैंड से शुगर केन लिया और शाम होते होते वापस अपने मेन आइलैंड पर आ गया। आइलैंड पर पहुंचकर मैंने अपनी सारी लूट को एक चेस्ट में रखा, फिर कुछ जरूरी चीजें क्राफ्ट करके शुगर केन को प्लांट कर दिया और रात होते होते मैं वापस बोट पर जाकर अपने आइलैंड के आसपास घूमने लगा। मेरे पास सोने को बेड नहीं था तो आइलैंड पर जो भी स्पाइडर स्पॉन हो रहे थे मैं उन्हें मारता जा रहा था और साथ में फिशिंग करके अपने लिए खाना भी इकट्ठा कर रहा था। अगला दिन होते ही मैंने अपनी बोट तैयार की और मैं एक बार फिर से निकल गया ओशन में शिपरैक की तलाश में। मुझे एक शिपरैक मिली जिसमें कुछ आयरन और बाकी आइटम्स थे। उनको लूटने के बाद मुझे एक रूइन पोर्टल मिला जहां से मैंने गोल्ड के कुछ ब्लॉक तोड़े, फिर चेस्ट से कुछ ऑब्सीडियन लेके पास के ही एक आइलैंड में चला गया और वापस से स्पाइडर्स को मारने लगा। अगले दिन भी मैंने शिपरैक की तलाश कंटिन्यू की और मुझे मेरा पहला डायमंड मिल चुका था। मेरी इन्वेंटरी फुल होने को थी इसलिए एक रूइन पोर्टल को लूटने के बाद मैं वापस अपने आइलैंड के लिए निकल गया। आज की रात भी मुझे बिना सोए बितानी थी इसलिए आइलैंड पर जाकर मैंने दोबारा से खून खराबा करना स्टार्ट कर दिया। एक स्केलेटन को मारते ही जैसे मैंने पीछे देखा तो मुझे एक ज़ॉम्बी विलेजर दिखाई दिया। जल्दी से मैंने एक ट्रैप बनाया और उसको कैप्चर कर लिया। उसे क्योर करने के लिए अभी मेरे पास कुछ भी नहीं था इसलिए मैंने उसे एक रूम में बंद किया ताकि दिन की ये चिलमिलाती धूप मेरे इस इकलौते दोस्त को ना जला पाए। टाइम पास करने के लिए फिर से मैं फिशिंग करने लगा जहां से मुझे एक इंचेंटमेंट बो मिली। सुबह होते ही मैंने एक चेस्ट बनाई और अपना सारा कीमती सामान उस चेस्ट में रख दिया और फिर मैं लग गया अपने आइलैंड से एक्स्ट्रा डर्ट को हटाने में। रात को मैंने अपने लिए एक आयरन का आर्मर बनाया और उसके बाद से फिर से मैं लग गया स्पाइडर्स को मारने में। सुबह होते होते मैंने बेड बनाने के लिए वूल इकट्ठा कर लिया था और अब फाइनली मैं इस आइलैंड पर सो सकता था। आज का मौसम थोड़ा सा खराब था और मुझे भूख भी लग रही थी। मैंने अपने सीड्स लिए और उन्हें प्लांट करके बोन मिल की हेल्प से जल्दी जल्दी बड़ा कर दिया। फिर थोड़े और सीड इकट्ठा होने पर मैंने उन्हें भी बोया और एक छोटा सा फार्म का एरिया बना के रात को जैसे ही मैं सोने लगा तभी अचानक फैंटम ने मुझ पर अटैक कर दिया। उनसे लड़ने के लिए मेरे पास एक सूखी ब्रेड थी और एक आयरन की एक्स जो किसी भी वक्त अपना दम तोड़ सकती थी। मैंने अंडरग्राउंड बेड लगाकर सोने की कोशिश तो की पर उनके ज्यादा करीब होने की वजह से मैं सो नहीं पा रहा था। पेड़ की हेल्प लेके जैसे ही मैंने उनका सामना किया तभी अचानक मेरी एक्स ने भी दम तोड़ दिया और अब छिपने के अलावा मेरे पास और कोई भी चारा नहीं था। सूरज की पहली किरण के साथ मैं कब्र से बाहर आया और मेरी मुलाकात होती है एक वॉन्डरिंग ट्रेडर से। कुछ खास तो मुझे मिला नहीं पर उसका दिल रखने के लिए मैंने उससे कुछ सीड्स खरीदे और उन्हें प्लांट कर दिया। अपने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने लिए एक छोटा सा शुगर केन फार्म बनाया और फिर चला गया फिशिंग करने क्योंकि अभी मेरे लिए एकमात्र सोर्स फूड का यही था। लेकिन थोड़ी देर में ही रात हो गई और फैंटम ने एक बार फिर से मुझ पर अटैक कर दिया। मैंने उनको इग्नोर किया और पानी के अंदर बेड लगा के गीले बिस्तर में एक चैन की नींद सो गया। डे 7 को पूरा दिन मैंने फिशिंग की क्योंकि मेरे क्रॉप्स अभी ग्रो नहीं हुए थे
और माइनिंग में जाने के लिए मुझे खाना चाहिए था। अगले दिन मॉर्निंग में उठकर मैंने पानी के अंदर एक टनल बनाई और Y11 पर जाकर अपनी माइनिंग स्टार्ट कर दी। थोड़े से डायमंड माइन करने के बाद मुझे एक केव में एक्सोलॉट मिली, जिसे मैंने अपने बकेट में भरकर टेम कर लिया। इसी तरह माइन करते हुए डे 11 की रात को मेरी माइनिंग खत्म हो चुकी थी। 41 डायमंड और कई और कीमती आइटम्स के साथ मैं ऊपर अपने आइलैंड पर आकर सो गया। अगले दिन क्रॉप्स को रिप्लांट करने के बाद मैंने अपने लिए डायमंड के आर्मर और टूल्स क्राफ्ट किए, फिर वापस माइन में जाके ऑब्सिडियन तोड़ने लगा, क्योंकि अब आ रही थी नेदर में प्रवेश करने की। डे 13 को मैंने एक पोर्टल बनाया और उसे लाइट अप करके पूरी तैयारी और कुछ लिमिटेड फूड के साथ मैं चला गया नेदर में। नेदर में पहुंचते ही मैंने देखा कि मैं एक क्रिम्सन फॉरेस्ट में हूँ, वो भी एक पेड़ के ऊपर। मैंने अपने चारों तरफ देखा पर मुझे कोई भी स्ट्रक्चर नहीं दिखाई दिया। जैसे ही मैं पेड़ से नीचे उतरा, एक हॉगलिन ने मुझ पर अटैक कर दिया। मैंने चालाकी से उसका सामना किया और उसे मार गिराया। थोड़ी देर तक गोल्ड और बाकी रिसोर्सेस कलेक्ट करने के बाद मुझे पास में एक फोर्ट्रेस दिखाई दी। स्टेयर बना के मैंने फोर्ट्रेस में एंटर किया और आगे एक्सप्लोर करने लगा। फोर्ट्रेस के अंदर भी मुझे जितना गोल्ड दिखाई दे रहा था मैं उसे माइन करता जा रहा था, क्योंकि उससे मैं पिगलिन से ट्रेड करके लेदर इकट्ठा कर सकता था। फोर्ट्रेस में घूमते हुए मुझे चेस्ट में कुछ अच्छी लूट मिली और साथ में एक स्केलेटन भी। उसे मारने के बाद मैंने नेदर वॉट और मेरा सामना होता है एक विदर स्केलेटन से। मैंने अपनी एक्स से उसे मारा और बिना ज्यादा मेहनत के ही मुझे एक विदर हेड मिल चुका था। और बाद में स्पॉनर ढूंढ के मैंने बहुत सारे ब्लेजेस को भी मारा। मेरे पास जो भी गोल्ड था मैंने उनको पिगलिन्स को दिया और उनसे ट्रेड करने लग गया, इस होप में कि शायद वो मुझे कुछ अच्छी ट्रेड दे दे। काफी देर तक पिगलिन से ट्रेड करने के बाद मुझे कुछ काम की चीजें और साथ में कुछ लेदर भी मिल चुका था। इससे पहले कि नेदर में मैं कुछ और वक्त बिताता, मेरा सारा खाना खत्म हो चुका था और मैंने निर्णय लिया वापस ओवरवर्ल्ड में जाने का। वापस आके मैंने एक ब्रूइंग स्टैंड बनाया और फिर कुछ पेपर्स और बुक्स बनाने के बाद अपने ज़ॉम्बी विलेजर को क्योर करने के लिए मैंने पोशंस बनाने स्टार्ट कर दिए। पोशन तैयार होते ही मैंने पोशन और गोल्डन एप्पल की मदद से अपने विलेजर को क्योर करने के लिए लगा दिया और टाइम पास करने के लिए अपनी बो लेके मैं घूंघट में बैठी दुल्हन पर निशाना साधने लगा। डे 16 को अपने फार्म पर काम करके मैं जैसे ही एक एनिमल बना रहा था तभी मेरा विलेजर भी ठीक हो चुका था और अब जाके मैं अपने विलेजर से ट्रेड करके बाकी की बची हुई बुक शेल्फ ले सकता था। एनिमल बना के मैंने अपनी दोनों फिशिंग रॉड को मर्ज किया, फिर एक लेक्टर्न बना के अपने विलेजर को जॉब दी और उससे ट्रेड करने लगा। और काफी देर तक अपने विलेजर से ट्रेड करने के बाद रात के वक्त मैंने एक टावर बनाया और मैं फिर से वेट करने लगा एक और ज़ॉम्बी विलेजर के स्पॉन होने का। मैंने बहुत देर तक वेट किया लेकिन कोई भी ज़ॉम्बी विलेजर मेरे आइलैंड पर स्पॉन नहीं हुआ। सुबह होते ही जैसे ही मैं नीचे आया तो बहुत तेज बारिश हो रही थी और मेरे क्रॉप्स भी अभी तक ग्रो नहीं हुए थे और ना ही मेरे पास बोन मील था। तो फूड की कमी को पूरा करने के लिए मैंने डिसाइड किया कि मैं पूरा दिन फिशिंग करूंगा, जिससे मुझे खाना भी मिल जाएगा और कुछ अच्छी लूट भी। और मेरा ये डिसीजन एकदम राइट था, क्योंकि मुझे फूड के साथ साथ एक बो मिली, वो भी इन्फिनिटी इंचेंटमेंट के साथ में। डे 18 को मैंने अपने बचे हुए एमराल्ड से विलेजर से ट्रेड की, उसके बाद अपने फिशिंग से मिले हुए बो को अपनी पुरानी बो के साथ में मर्ज किया। मेरे पास अभी भी कुछ और बुक्स की कमी थी और ना ही मेरे पास अब ट्रेड करने को एमराल्ड बचे हुए थे, इसलिए एक बार मैं फिर से चला गया नेदर में लेदर इकट्ठा करने। लेदर इकट्ठा करने के चक्कर में एक हॉगलिन के झुंड ने मुझे ऑलमोस्ट मार ही डाला था। मैंने जैसे तैसे अपनी जान बचाई और वापस ओवरवर्ल्ड में आ गया। नेदर से मैं लेदर तो लाया ही था लेकिन साथ में बहुत सारा पोर्क चॉप भी, जिसके लिए शायद मैं अपनी जान भी गवा बैठता। खैर मैंने कुछ और बुक शेल्फ बनाई और उसके बाद से मैं चला गया माइन में उस माइन शाफ्ट को ढूंढने जो मुझे डायमंड माइन करते वक्त दिखी थी। लेकिन जैसे ही मैं माइन में पहुंचा तो मैंने देखा कि घूंघट में दुल्हन और कुर्ते में ताऊ मेरा इंतजार कर रहे थे। मैंने अपनी पावरफुल बो से उनको मारा और मैं माइन शाफ्ट में चला गया। माइन शाफ्ट से मैंने कुछ अच्छी लूट कलेक्ट की और मुझे एक एमेथिस्ट जियोड भी मिला और तभी अचानक एक जहरीले स्पाइडर ने मुझ पर अटैक कर दिया। उसे मारने के बाद मैं आगे बढ़ा और एक स्पाइडर स्पॉनर ढूंढने लगा ताकि उससे मैं अपने लिए एक एक्सपी फार्म बना पाऊं। मुझे स्पॉनर तो मिल चुका था लेकिन उसको अपने कब्जे में लेना इतना भी आसान नहीं था।
मेरी एक छोटी सी गलती मेरी इस जर्नी को यहीं पर खत्म कर सकती थी, लेकिन मैंने अपनी जान पर खेलकर उसको अपने कब्जे में लिया और एक्सपी फार्म के लिए चैम्बर बनाना स्टार्ट कर दिया। स्पाइडर से लड़ते लड़ते एक बार फिर से मेरा खाना खत्म हो चुका था। मैंने कुछ ब्लूबेरीज को खा के जैसे तैसे अपनी जान को बचाए रखा और एक टनल बना के मैं वापस अपने आइलैंड पर आ गया। अब तक मेरा सारा पोर्क चॉप कुक हो चुका था। मैंने कुछ वुड काटा और बाकी का सामान लेकर मैं चला गया वापस माइन शाफ्ट में अपने एक्सपी फार्म को कंप्लीट करने। फार्म कंप्लीट करने के बाद मैंने थोड़ी देर तक एक्सपी कलेक्ट की और फिर डे 24 को वापस अपने आइलैंड में आ गया। मेरे पास अभी भी पेपर की थोड़ी सी कमी थी, इसलिए मैं वेट करता रहा अपने शुगर केन के ग्रो होने का, और शाम होते होते मैंने बचे हुए बुक शेल्फ और इंचेंटमेंट टेबल बना ली। अगले दिन मैंने अपनी इंचेंटमेंट टेबल रखी और बुक शेल्फ लगाकर अपने इंचेंटमेंट रूम को कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने अपनी पिकैक्स को इंचेंट किया। फिर एक्सपी कम होने की वजह से एक बार फिर से मैं चला गया एक्सपी फार्म में एक्सपी कलेक्ट करने, और इसी तरह अपने छोटे से एक्सपी फार्म की हेल्प से एक एक करके डे 30 तक मैं अपने पूरे आर्मर और टूल्स को एक अच्छी इंचेंटमेंट के साथ इंचेंट कर चुका था। डे 31 की सुबह थी और अब बारी थी अपने दूसरे चैलेंज यानी कि अपने पूरे आर्मर को नेदरराइट में अपग्रेड करने की। तो जल्दी से मैंने कुछ पोशंस बनाए और चला गया नेदर में नेदरराइट को ढूंढने। नेदर में जाके स्टेयर बना के मैं नीचे गया और जैसे ही मैंने एक रूम क्लियर करना स्टार्ट किया तभी मुझे मेरे पहले 3 एंशिएंट डेब्रीज मिल चुके थे, और ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा सिग्नल था क्योंकि मेरे पास दिन कम थे और मुझे अपने सारे चैलेंजेस कंप्लीट करने थे। एंशिएंट डेब्रीज को माइन करने के साथ साथ मैं अपने बेस के लिए बहुत सारा ब्लैक स्टोन भी इकट्ठा कर रहा था। पिकैक्स से माइन करते करते मेरी दोनों पिकैक्स की हेल्थ खत्म होने वाली थी। क्योंकि मेरे पास डायमंड कम थे इसलिए मैंने सिर्फ एक पिकैक्स को रिपेयर किया और फिर से नेदर में जाके अपनी माइनिंग कंटिन्यू की। कई दिनों की मेहनत के बाद डे 35 की नाइट को 21 एंशिएंट डेब्रीज और बहुत सारे गोल्ड के साथ मैं वापस ओवरवर्ल्ड के लिए रवाना हो गया। अगले दिन मैंने अपने एंशिएंट डेब्रीज को स्मेल्ट करने रखा और सारे ब्लैक स्टोन को एक चेस्ट में रख के कुछ वाटर ब्रीदिंग पोशन बना के मैं निकल गया अपने नेक्स्ट चैलेंज यानी कि ट्राइडेंट की तलाश में। ड्राउन को ढूंढते हुए मैंने एक ब्रोकन पोर्टल भी लूटा और फिर दिखा मुझे मेरा पहला ड्राउन ट्राइडेंट के साथ में। जैसे ही मैंने उसको किल किया मुझे मेरा ट्राइडेंट मिल चुका था। इस टाइम पर मेरे लिए इससे अच्छी किस्मत और क्या होगी क्योंकि मेरे पास दिन कम थे और मुझे अपने सारे चैलेंजेस कंप्लीट करने थे। अगले दिन घर पहुंचने के बाद मैंने अपना पूरा टाइम एक्सपी फार्म में बिताया और रात होते होते 30 एक्सपी के साथ मैं वापस अपने घर पर आ गया। डे 38 की सुबह उठकर मैंने अपनी ट्राइडेंट में रिपटाइड 3 की इंचेंटमेंट ली, बट मेरी ट्राइडेंट की हेल्थ इतनी कम थी कि मैं उसे ज्यादा यूज नहीं कर पाया। अपनी इस चमकती किस्मत को लेकर मैं फिशिंग करने लगा इस होप में कि शायद मुझे एक मेंडिंग की बुक मिल जाए, क्योंकि मेंडिंग एक ऐसी इंचेंटमेंट है जिसे आप टेबल से नहीं ले सकते। बट अफसोस कि मेरी किस्मत ने मेरा बिल्कुल भी साथ नहीं दिया और मुझे कोई मेंडिंग की बुक नहीं मिली। शाम के वक्त मैंने थोड़ा सा सैंड माइन किया और अगला दिन शुरू होते ही अपना बेस बनाना स्टार्ट कर दिया। मेरा बेस तो कंप्लीट हो चुका था लेकिन मेरे टूल्स की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और उनको रिपेयर करने के लिए मुझे डायमंड की नीड थी। इसलिए डे 46 को एक बार मैं फिर से चला गया माइन में डायमंड को माइन करने, और रात होते होते जितने भी डायमंड की मुझे नीड थी वो मुझे मिल चुके थे। डे 47 को मैंने अपने बेस पर थोड़ा सा काम किया, फिर रात को अपनी सारी चेस्ट को घर के अंदर शिफ्ट कर दिया।
अगले दिन मैंने अपना पूरा आर्मर और स्वॉर्ड को रिपेयर किया। उसके बाद एक एक करके उसको नेदरराइट में अपग्रेड कर लिया और अब बारी थी अपनी इस जर्नी की आखिरी चैलेंज की। तो मैंने खुद को प्रिपेयर किया और मैं निकल गया नेदर में विदर का हेड कलेक्ट करने। फोर्ट्रेस में पहुंचकर मैंने बहुत ढूंढा पर मुझे एक भी विदर स्केलेटन नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने नेदर की रूफ में एक पिलर बनाया और वेट करने लगा उनके स्पॉन होने का। अब अगर इतना दिमाग लगाया था तो कामयाबी तो मिलनी ही थी। थोड़ी ही देर में 3 विदर स्केलेटन एक साथ स्पॉन हुए। मैं जल्दी से नीचे आया और एक एक करके सबको मार डाला। मैंने फिर से यही ट्रिक अपनाई और कुछ और विदर स्केलेटन्स को मारने के बाद डे एंड होते होते मुझे थर्ड हेड भी मिल चुका था। मैंने उसे अपनी इन्वेंट्री में रखा और वापस ओवरवर्ल्ड के लिए निकल गया। डे 49 की सुबह मैं जैसे ही घर से बाहर निकला तो मैंने देखा कि मेरे आइलैंड पर बहुत तेज बारिश हो रही थी। मैंने अपना ट्राइडेंट निकाला और उसका कमाल दिखाया। मुझे पता था कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है, बट फिर भी मैंने एक आई ऑफ एंडर बनाई और उसको थ्रो करने की कोशिश की, बट स्ट्रक्चर ना होने की वजह से वो आई ऑफ एंडर कहीं भी नहीं गया। उसके बाद मैंने अपने विलेजर को उस बंद कमरे से बाहर निकाला और अपने घर पे ले जाके उसे इस आइलैंड का कार्यभार सौंप दिया, क्योंकि यहाँ से आगे अब उसको ही सब कुछ देखना था। उसके बाद पूरी तैयारी के साथ मैं माइन में गया और मैंने विदर को समन किया। समन होते ही विदर ने मुझे अपना विकराल रूप दिखाना स्टार्ट कर दिया। ज्यादा वेट ना करते हुए मैंने भी अपनी नेदरराइट की स्वॉर्ड निकाली और उसको मारना स्टार्ट कर दिया। और कुछ ही देर में विदर को मार के मैंने अपना आखिरी चैलेंज भी पूरा कर लिया था। मैंने नेदर स्टार को कलेक्ट किया और घर के लिए निकल गया। मेरे पास जितना भी गोल्ड था मैंने उनको ब्लॉक में कन्वर्ट किया और एक छोटा सा बीकन बनाकर स्पीड वाली पावर ले ली। ये मेरा इस आइलैंड पर आखिरी दिन था और मुझे एक नेक काम करना था। मैंने सारा जरूरी सामान निकाला और अपने क्यूट से एक्सोलॉट के लिए एक प्यारा सा पॉन्ड बनाना स्टार्ट कर दिया, जिसमें वो खुशी खुशी आगे की जिंदगी जी सके। दिन पूरा होने को था और साथ ही मेरी इन 50 दिनों की जर्नी भी। इन 50 दिनों में एक सुनसान आइलैंड को मैंने एक चमकते हुए पावरफुल बेस में कन्वर्ट कर लिया था और अब बारी थी अपने विलेजर और चुटकी यानी कि मेरे एक्सोलॉट को अलविदा कहने की। मैं उनके पास गया और एक आखिरी बार उनको देखा। तो यहीं पर खत्म होती है मेरी ये